लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का हस्तक्षेप। बोले बहुत सारे सदस्य के मन में भ्रांतियां, कुछ लोगों ने वक्फ बिल को लेकर के अफवाह फैलाई। अमित शाह ने वक्फ का मतलब समझाया। बोले वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर दान, जो हमारा है उसी को दान कर सकते हैं, किसी और की निजी या सरकारी संपत्ति दान नहीं कर सकते। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। बोले कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को डरा रहे हैं। 4 साल में मुसलमान इस बिल के फायदे समझ जाएंगे। लोकसभा में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों को वोट के बाहर करेंगे, गरीब मुसलमानों का पैसा चोरी नहीं होने देंगे। मुसलमानों को अमित शाह की गारंटी। बोले मोदी सरकार में किसी भी मुसलमान पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर वोट बैंक बनाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले वक्फ का मतलब न समझने वाले भी वक्फ पर बोल रहे हैं। इस बिल से मुसलमानों को कानूनी मामलों में उलझाने की साजिश। इमरान मसूद बोले वक्फ को मुसलमान ही समझता है और मुसलमान ही जानता है, फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को बहुमत क्यों। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सरकार के साथ लोकसभा में चर्चा के दौरान ललन सिंह बोले ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि इससे मुसलमानों का हित है। ललन सिंह का विपक्ष पर अटैक। बोले कि बिल का विरोध वही कर रहा है जिसका इस पर कब्जा रहा, वोट के लिए देश को बांटना चाहता है। विपक्ष 2013 में यूपीए के पाप को मोदी जी ने साफ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बोले वक्फ बिल से अन्याय पर प्रहार। हिंदुस्तान में मुगलों का कानून नहीं, सिर्फ बाबा साहिब का संविधान चलेगा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर अटैक। बोले वक्फ बिल से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा किया। वक्फ बिल के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत बोले वक्फ बिल के जरिए न्याय देने की मंशा नहीं, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। उद्धव के सांसद बोले बांटने और काटने की बात करने वालों को आज मुसलमान पर प्यार क्यों आया। एक तरफ सौगाते मोदी, दूसरी तरफ सौगाते बिल। शिवसेना शिंदे गुट का उद्धव गुट पर अटैक। लोकसभा में सांसद श्रीकांत शिंदे बोले उद्धव गुट के रुख से हैरानी, बाला साहेब होते तो उन्हें बहुत दुख होता। बिल पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। कहा कि बिल को लेकर विपक्ष का मन साफ नहीं है। जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। किरण रिजिजू का बड़ा दावा। कहा संसद भवन पर भी दावा कर रहा था वक्फ, अगर ये संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ बिल नाकामी का पर्दा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अखिलेश यादव बोले वक्फ बिल मुसलमानों के लिए तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी सरकार ने। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज। कहा अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के इसी बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं है।